8 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस हाई कमांड टू चूज केरला सीएम। केरला का सीएम अभी तक नहीं चूज किया है। कांग्रेस जो है वो मेजोरिटी में आई है केरला में, तो चूज हो जाएंगे जल्दी ही, फिर हम नाम याद कर लेंगे। व्हेन डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस प्रोजेक्ट ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम, तो हमें पता होना चाहिए कि एक क्या आया था, ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम। ठीक है ना, क्या आया था, ऑपरेशन प्रोजेक्ट, क्या है ये, ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम। ठीक है, अब ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो किसने अनाउंस किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया ऑपरेशन अनाउंस्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम। अभी किसके लिए एम था, एम्ड एट गाइडिंग स्ट्रैंडेड मर्चेंट vessels out of Strait of Hormuz। मतलब जो शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से निकलना है उनको वहां से निकलवाने की हेल्प करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ईरान के कब्जे में है। ही वांट दैट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम ईरान वुड बी डेल्ट विद फोर्सफुली। ठीक है ना, सेड एनी इंटरफेरेंस, यहाँ पे लिख लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड ये ऑपरेशन, एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम ईरान would be dealt with forcefully। ठीक है, over the previous week Mr. Trump has issued several ultimatums to Tehran to reopen the waterway which it closed after the US and Israel launched the war on February 28। तो अब यहाँ पर 28 फेब को तो क्या हुआ, अब ये ब्लॉक्ड क्यों है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मर्स है वो किसने ब्लॉक किया है, ईरान ब्लॉक्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ठीक है ना, क्यों ब्लॉक किया, ठीक है ना, आफ्टर यूएस इजराइल एंड इजराइल लॉन्च्ड द वॉर ऑन 28 फेब। 28 फेब को यूएस और इजराइल ने भी वॉर लॉन्च करी, तो तब इसने स्टेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक कर दिया। बट इट लास्ट ही अब 50 आवर्स के लिए। अब ये जो ऑपरेशन फ्रीडम था, ठीक है ना, ऑपरेशन फ्रीडम जो है वो कितनी देर के लिए चला, लास्टेड ओनली 50 आवर्स। ये ऑपरेशन सिर्फ 50 घंटे चला, क्योंकि ईरान रिस्पॉन्डेड बाय फायरिंग एट 2 American destroyers in the strait and attacked a UAE tanker off Oman's coast। ठीक है ना, अब क्या था, ईरान ने जब ये ऑपरेशन चल रहा था कि भाई यूएस से प्रोटेक्ट करके शिप्स को निकाल देगा, ईरान ने अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स और यूएई टैंकर पे अटैक कर दिया। द यूएई, अ क्लोज स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऑफ बोथ यूएस एंड इजराइल, आल्सो सेड इट वाज अटैक्ड ट्वाइस। With the ceasefire coming under strain and hostilities, Mr. Trump on Wednesday said he was pausing the operation at the request of Pakistan। और ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप said he was pausing the operation on request of पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के कहने पे मैं ये कर रहा हूँ बंद। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मस रिमेन्स क्लोज एंड दैट द ऑपरेशन टू रीओपन डिड नॉट इवन लास्ट 3 days। ठीक है ना, तो नहीं खोल पाए इसको। ठीक है, तो ये कहानी है ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम की। उसके बाद द विक्ट्री ऑफ सिनेमा सुपरस्टार सी जोसेफ विजय। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के सीएम बन गए हैं अब तो।
ठीक है ना। 60 ईयर्स से क्या चल रहा था, AIDMK पावर में आती थी, फिर DMK, फिर AIDMK, फिर DMK, ऐसे ही चल रहा था। बट अब ये 60 ईयर्स का जो है वो ब्रेक हो गया, ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। ठीक है ना। अब तमिलनाडु इलेक्शंस, तमिलनाडु इलेक्शंस अगर हम देखें तो तमिलनागा वेत्री काजागम जो है, उनको कितनी सीटें आई हैं, 108 आउट ऑफ 234। ठीक है ना, 108 सीट्स आई हैं आउट ऑफ 234, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे, अबॉर्शन लॉज। ठीक है ना, there are two sets of laws that regulate abortion in India, section 88 to 94 of BNS and medical termination of pregnancy act 1971. So abortion laws in India, abortion laws in India। ठीक है, abortion laws in India। Now there are two set of laws that regulate abortion, two set of laws regulate abortion इन इंडिया। दो सेट ऑफ मेजर लॉज हैं जो अबॉर्शन की, बच्चा गिराने की जो बात करते हैं। ठीक है, एक तो है सेक्शन 88 टू 94 ऑफ BNS, और दूसरा कौन सा है, दूसरा एक्ट है पूरा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP एक्ट 1971। ठीक है, abortion is criminalized under section 88 of BNS, which means that a woman who terminates her pregnancy with her consent and the doctor who terminates her pregnancy with her consent and his consent and his consent can be criminalized। अब सेक्शन 88 जो है वो क्या कहता है, वो क्रिमिनलाइज करता है। सेक्शन 88 ऑफ BNS क्या करता है, वो क्रिमिनलाइज करता है। क्रिमिनलाइज्ड अबॉर्शन मतलब अबॉर्शन करना क्रिमिनल है, मतलब एक क्राइम है। ठीक है ना। इन 1979 देयर वाज एन एक्सेप्शन क्रिएटेड वाया MTP एक्ट। ठीक है ना, फिर 1979 में एक्सेप्शन क्रिएटेड वाया MTP एक्ट। ठीक है ना, क्रिएटेड इस एक्ट के थ्रू आया, क्या हुआ, फ्रेमवर्क फॉर कंडीशनल राइट्स। ठीक है, अब अबॉर्शन इज लीगल इंडिया बेस्ड ऑन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस। तो यहाँ पर सेक्शन 88 तो कहता है, BNS कहता है कि अबॉर्शन इज इलीगल, बट अबॉर्शन जो है, अब अबॉर्शन लीगल है अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4th पॉइंट, अबॉर्शन इज लीगल इन इंडिया बेस्ड ऑन certain circumstances and conditions। कुछ कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस के बेस के ऊपर इट इज लीगल। ठीक है, द 2022 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो इलेबोरेट्स ऑन अबॉर्शन राइट्स एज फंडामेंटल राइट्स। 2022 में तो सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स भी बोल दिया था, ये नोट करना है ना। देयर आर 3 कंपोनेंट्स, अनमैरिड वुमेन आर इंटाइटल्ड टू सीक टर्मिनेशन। ठीक है, अनमैरिड वुमेन are entitled to seek abortion। जो अनमैरिड वुमेन है वो अबॉर्शन करवा सकती है। ठीक है ना, आर इंटाइटल्ड टू सीक, नॉट अबॉर्शन, टर्मिनेशन बोलते हैं, टर्मिनेशन। ट्रांसजेंडर and the right to terminate a pregnancy is part of decisional autonomy of a woman।
तो इसमें 3 पार्ट है, ट्रांसजेंडर भी इंक्लूडेड है, बट इसके अंदर कंडीशंस को मैं और इलाबोरेट करवाना चाहूँगी जो यहाँ पर नहीं है। एमटीबी एक्ट और ऑटो लिमिट, तो यहाँ पर एमटीबी लिमिट क्या कहता है, sets out general outer limits of 24 weeks with only 2 exceptions. One is तो 24 weeks तक, एक मिनट हम ये आर्टिकल ये सेक्शन देख ही लेते हैं क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन प्रेगनेंसीज मे बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, तो हमें क्या पता चल रहा है कि प्रेगनेंसी है जो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही अबॉर्शन कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है प्रेगनेंसी को। A registered medical practitioner shall not be guilty of any offence under the code, ठीक है ठीक है ठीक है। Subject to the provision, pregnancy may be terminated by registered medical practitioner। कब किन conditions में एक registered medical practitioner terminate कर सकता है pregnancy को, where the length of pregnancy does not exceed 12 weeks if such medical practitioner is, or where the length of pregnancy exceeds 12 weeks but does not exceed 20 weeks if not less than 2 registered medical practitioners are of the opinion formed in good faith। तो सबसे पहली condition, what is the very first condition, ठीक है ना, the very first condition of termination of pregnancy, तो यहाँ पर ही हम notes बनाएंगे termination of pregnancy, ठीक है ना, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट इज हु इज इंटाइटल्ड, टर्मिनेटेड बाय, कौन कर सकता है, बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही केवल, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। एंड द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज कि प्रेगनेंसी जो है वो 12 वीक्स की है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी, लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सबसे पहली कंडीशन क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी, लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी है वो क्या होनी चाहिए, शुड नॉट बी, ठीक है ना, शुड नॉट एक्सीड 12 वीक्स, ठीक है ना, या फिर 20 वीक्स। और 20 वीक्स के अंदर टू डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए होती है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, ठीक है। तो मतलब 12 वीक्स, इन सर्टेन केसेस 20 वीक्स, ठीक है ना, इतने की तो लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी है। इफ दे आर ऑफ द ओपिनियन कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी जाती है तो वुमेन के लिए इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ टू द प्रेग्नेंट वुमेन और ऑफ ग्रेव इंजरी, इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी would involve a risk to the life of pregnant woman, कि भाई अगर ये प्रेगनेंसी रखी जाती है तो प्रेग्नेंट वुमेन की वाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है ना। देयर इज सब्सटैंशियल रिस्क दैट इफ द चाइल्ड वर बॉर्न इट वुड सफर फ्रॉम सम फिजिकल, ठीक है ना, चाइल्ड को रिस्क है, ठीक है ना, चाइल्ड बॉर्न जो होगा उसको फिजिकल या कोई मेंटल एबनॉर्मेलिटी है कि एबनॉर्मल बच्चा हो जाएगा या फिर सीरियसली हैंडीकैप्ड हो जाएगा, ठीक है ना, तब भी बच्चा गिरा सकते हैं, तब भी बच्चा गिरा सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1, वेयर एनी प्रेगनेंसी इज alleged by the pregnant woman to have been caused by rape। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ठीक है ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस है, एक वुमेन आई है, वो प्रेग्नेंट हुई है, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करी जाएंगी, बट इसको एक्सेप्शन है, इसको एक्सप्लेनेशन है, नॉट एक्सेप्शन, सॉरी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन इज कि अगर रेप केसेस में, ठीक है ना, रेप वाले जो केसेस हैं, रेप केसेस में वो क्या कह रहे हैं कि जो अबॉर्शन है वो कब तक अलाउ किया जाएगा, प्रेग्नेंट वुमेन टू हैव बीन कॉज्ड बाय रेप, द एंग्विश कॉज्ड बाय सच प्रेग्नेंसी शैल बी प्रिज्यूम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ग्रेव इंजरी। तो ये कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन जो अगर रेप के थ्रू प्रेग्नेंट हुई है तो वो मेंटल एगनी का होगा, तो इसके अंदर शी वुड बी, मतलब उनका अबॉर्शन हो सकता है,
वेयर एनी प्रेगनेंसी अकर्स एज रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एनी डिवाइस, ठीक है ना, वुमेन नहीं चाह रही थी कि भाई मेरे बच्चे हों, ठीक है, बच्चे ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो फिर उसके अंदर भी अगर बच्चा हो जाता है तो ग्रेट मेंटल एगनी पेन होगा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इस रूल के अंदर, यू नो, द प्रेग्नेंट द यू नो रिक्वायरमेंट प्रोहिबिट डिस्क्लोजर प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन गुड फेथ, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर वाला मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने कैसे लिखा है, बट ये एक्चुअल लॉ जो है वो है, तो ये हमने अब यहाँ से पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे MTV Act sets out general outer limits of 24 weeks with only two objection. One is substantial fetal anomalies, which has to be certified by medical board, and the other is to save the life of pregnant women. In the past Supreme Court, अब यहाँ पर क्या है, 24 वीक्स पर भी अलाउ करता है अबॉर्शन, 24 वीक्स पे अबॉर्शन अलाउ करता है, बट टू ही कंडीशंस में, दैट इज एबनॉर्मल फीटस है, एबनॉर्मल फीटस है, ठीक है ना, या फिर two exceptions हैं, one is has to be certified medical and other is save the life of pregnant woman, save the life of pregnant woman, ठीक है ना। दो ही केसेस में ये एक्ट जो है वो अलाउ करता है कि 24 वीक्स पे आप कर दो। वैसे तो हमने पढ़ा ना कि 20 वीक्स तक ही अलाउड है अबॉर्शन, ठीक है ना। अप टू 33 वीक्स सुप्रीम कोर्ट ने अप टू 33 वीक्स अलाउ कर दिया इन केस ऑफ रेप, allowed termination in rape cases, ठीक है ना। allowed termination up to 30 week of pregnancy in case of fetal anomalies, this expose a gap between legal categories, even rape cases में भी recently allow किया है, और fetal abnormality में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया है 33 वीक्स तक का अबॉर्शन, ठीक है जी। उसके बाद केरला हैज विटनेस टू शिपरेक्स ऑफ इट्स कोस्ट इन्वॉल्विंग टू, तो दो शिप्स जो हैं केरला की कोस्ट पे आकर के डूब गई थी लास्ट ईयर, केरला कोस्ट, ठीक है ना, केरला की कोस्ट पे दो शिप्स जो हैं पिछली बार डूब गई थी, टू सेपरेट वेसल्स जो कि डूब गए थे, वो कौन से थे, शिपरेक्स जिसको बोल रहे हैं MSC एल्सा 3 एंड MB 1 है, ठीक है ना, ऑन सेपरेट डेट्स ये डूब गई थी, ठीक है ना, सिंक शिप्स सैंक, ठीक है जी। अब उसके बाद द कंटेनर शिप वेंट डाउन विद 640 कंटेनर्स, बहुत ज़्यादा ऑयल स्पिलिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, तो अब इसके अंदर प्रॉम्प्टेड अथॉरिटीज लिखेंगे, प्रॉम्प्टेड अथॉरिटीज टू स्टेप अप efforts to formulate OSCP, क्या बनाया जाए, OSCP बनाया जाए। OSCP को क्या, ये क्या कह रहे हैं, ऑयल स्पिल कंटिंजेंसी प्लान, ठीक है ना, ऑयल स्पिल कंटिंजेंसी प्लान, कि भाई अगर ऑयल स्पिल हो जाता है तो इमरजेंसी में क्या एक्शंस लेने चाहिए, ये करने ये बोर्ड ये बना रहे हैं। The agency submitted a report dated this before NGT stating that the draft OSCP is ready. तो ये बना रहे हैं, केरला स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोला गया है कि आप बनाओ। केरला हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ, अब ये एक फैक्ट है, केरला की कोस्ट लाइन कितनी है, केरला हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, and the entire coastline is prone to oil spill disasters. One of the international oil transportation route is adjacent to state's coastal line. coastal line क्या होती है, अब यहाँ पे मतलब नहीं पूरा केरला नहीं है, गलत SST, ठीक है ना, तो कोस्ट लाइन में है, मतलब कोस्ट मतलब यहाँ पर पानी है, यहाँ पर लैंड है, तो इसको कोस्ट लाइन कहते हैं, जो लैंड पानी के साथ लगे, ठीक है ना, सी वो के साथ लगे, ओशन के साथ लगे, ठीक है ना, तो कोस्ट लाइन है और वहां से एक मेजर ऑयल रूट जाता है, तो स्प्लेज होती रहती है। द प्रपोजल टू प्रिपेयर OSCP वाज इनिशिएटेड इन 2016 एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंटल रिव्यू एज अ प्रिपेयरनेस, तो ये अब बना रहे हैं, मतलब ये ताकि
स्पिलेज जो है उसको देखा जा सके। ठीक है, हाइलाइट्स ऑफ OSCP, सेंसिटिव इंडेक्स, इन्वायरमेंट सेंसिटिव इंडेक्स, की क्या इमरजेंसी प्लानिंग, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब कुछ करेंगे। अब हम करेंगे 9th में। 9th मई के साथ साथ आई वांट टू टेल यू कि अब हमारा 1st to 14th मई जो है वो पूरा का पूरा हमने कर लिया है विद गॉड्स ग्रेस। ठीक है ना। अब हम अप्रैल का जो हमारा पड़ा है फ्रॉम 11th to 15th एंड 16th हमने कर लिया था, 17th to 19th ये भी हम पूरा कवर कर देंगे। पूरे न्यूज़पेपर मेरे पास मार्क्ड मैंने कर लिए हैं। ठीक है, सुवेंदु अधिकारी टू टेक ओथ एज बंगाल चीफ मिनिस्टर। तो सुवेंदु अधिकारी हैज टेकन, ये हमने नोट कर लिया ऑलरेडी। भारतीय जनता पार्टी विक्ट्री इन बंगाल। तृणमूल कांग्रेस जो थी वो 15 साल से पावर में थी। ठीक है ना। बीजेपी ने कितनी सीट्स जीती हैं? ठीक है ना, बीजेपी इन वेस्ट बंगाल नोट कर लेते हैं वैसे। ठीक है ना, बीजेपी इन वेस्ट बंगाल। अगर बीजेपी इन वेस्ट बंगाल की बात करें तो पार्टी वन 207 सीट्स आउट ऑफ 294 सीट्स, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें ही डिफीटेड, ठीक है ना, शुवेंदु अधिकारी जो है, शुवेंदु अधिकारी ने सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या किया? ही डिफीटेड, शुवेंदु अधिकारी ने he defeated Chief Minister Mamata Banerjee in her own constituency Bhabanipur, marking the second time that has prevailed over her after Nandigram in 2021। ठीक है ना, ये नोट करेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इनको बीट कर दिया। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? May 7, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ? 7th May 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ठीक है ना, जिसका हमने क्या बदला लिया था? पहलगाम का बदला लिया, टेरर अटैक का बदला हमने लास्ट ईयर लिया था। ठीक है ना, इससे एक बात तो समझ में आ गई थी कि भैया हम जो है सहने नहीं वाले हैं, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। 26 अप्रैल 2025 को जो अटैक हुआ उसका बदला हमने लिया पाकिस्तान से। ठीक है ना। द नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म मिशन रिलीज्ड बाय नीति आयोग, it was observed that India's data ecosystem remains incoherent with ministries and government department failing to use shared standard। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जो भी डाटा ये यूज़ करते हैं कि भाई इतना ये है, इतना ग्रोथ हो रहा है, ये सब कुछ मतलब कुछ भी XYZ है, वो सेम डाटा यूज़ नहीं कर रहे हैं, कॉमन इंडिकेटर्स नहीं है। तो ये आप नोट कर सकते हो सारा का सारा। ठीक है ना, ये नीति आयोग ने बोला है। उसके बाद इंडिया हैज़ ओवर 1000 डिप्लोमेटिक नोट्स वर्बली एंड फोर। तो यहाँ पर इंडिया ने बांग्लादेश को इतनी बार कह दिया कि भैया जो तुम्हारे यहाँ पर निवासी इलीगली बैठे हैं, इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, उनको तुम ले जाओ। पर बांग्लादेश आंख बंद करके बैठा है। बट अब वेस्ट बंगाल में आ गया बीजेपी, असम में तो बीजेपी है ही है। तो अब जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, इलीगली बैठे हैं, दूसरे देश के हैं, इनको भेजा जाएगा वापस। स्टैंडिंग ओवर द ड्राई बेड ऑफ Karaj River, all that remains are twisted steel beams, shattered concrete slabs, dust, silence. What lies is Iranian official। तो अब यहाँ पर ईरान का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो ब्रिज है, B1 ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? B1 ब्रिज, B1 ब्रिज ऑफ ईरान। ठीक है ना, B1 ब्रिज ऑफ ईरान। तो B1 ब्रिज ऑफ ईरान जो है कौन सी रिवर पे है? ड्राई बेड ऑफ करज रिवर। ठीक है ना भाई, करजा है, काराज, या फिर राज से भी याद कर सकते हैं। राज, काराज। ठीक है ना, तो काराज रिवर पे ये है। और इस पे क्या हुआ? इसकी डिस्ट्रक्शन हुई कैसे? 2 अप्रैल की नाइट को, की रात को, B1 ब्रिज जो कि टॉलेस्ट ब्रिज इन पर्शियन गल्फ रीजन है, was hit during American,
hit during American and Israeli military स्ट्राइक्स। तो अब इसके अंदर ना ऐसा सोचा जा रहा है कि ये ब्रिज जानबूझ के गिराया गया, क्योंकि ये जो ब्रिज था, ठीक है ना, ये जो ब्रिज था ये कनेक्ट करता था B1 ब्रिज, ऑल्सो नोन एज बिल्कान 1। ये कनेक्ट करता था बिल्कान रीजन ऑफ करज विद तेहरान, जो कि ईरान की कैपिटल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ का, उसको ये पूरा फीड करता है, ठीक है ना। द कॉरिडोर लिंक्स एंड वॉर ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग ईरान विद रशिया एंड सेंट्रल एशिया, तो ये भी कनेक्शन होता था, ठीक है ना। तो ये ब्रिज जो है इन्होंने तोड़ दिया अमेरिका वालों ने, ठीक है। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही जानबूझ के ये किया है, क्योंकि बीडोर कनेक्ट करता है तेहरान विद नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन दैट हैव लार्ज अजेरी पॉपुलेशन, अजेरी कम्युनिटी विद सिटीज फर्दर नॉर्थ वेस्ट। तो ये सबको कनेक्ट करता है, इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करता था ये। AIFF condoles demise of former इंडिया मिडफील्डर मोहन सिंह। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है, उन्होंने दुख मनाया कि जो मिडफील्डर फुटबॉलर मोहन सिंह थे उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये है, इसको नोट कर लीजिए। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो, एंड कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, ठीक है। कोई भी डाउट्स हैं आपको तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए। एंड अगर ये लग रहा है कि ये न्यूज़ हमारे एग्जाम में फॉलो होगी या नहीं, अगर आपके जो भी हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जिनको भी फॉलो करते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई द हिंदू पढ़ो, तो ये द हिंदू में आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम सब कुछ कवर होता है। एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम तो है ही हैं, ठीक है ना। BA वगैरह के एग्जाम्स भी, जैसे CUET, ये सब तो हैं ही हैं, BA और लॉ एंट्रेंस एग्जाम। बट अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी, CS वगैरह के लिए भी बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू शेयर अबाउट अस विद योर फ्रेंड्स।